वेलकम टू माय चैनल फॉर एजुकेटर। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर्कल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा था सर्कल पे, और उसमें हम लोगों ने थ्योरम देखा था 10.1 और 10.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था वो, राइट। आज मैं जो लेक्चर दूंगा उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर जो था उसमें हम लोग 10.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हम लोगों ने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग 10.2 को देखेंगे। इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। कुछ एग्जांपल से भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1, राइट है। ये क्लास 10 का है और एनसीईआरटी बुक से है। तो फर्स्ट मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है वो एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, राइट। आप लोग एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का जो क्वेश्चन दिया। मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करूँगा और शॉर्टकट मेथड से मैं बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आप लोग उसको ध्यान से देखें कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? यस, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 2 टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, राइट। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है? 2 टेंजेंट है TP एंड TQ एंड T इज एक्सटर्नल पॉइंट। TP एंड TQ, ये जो P एंड Q है ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि O इज द सेंटर। तो O क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर है। T an external point, prove that angle PTQ, this angle is equal to twice of angle OPQ, OP and Q, right? मीन्स कि ये एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दिस एंगल हाफ ऑफ दिस एंगल, राइट। तो टू प्रूव दैट द एंगल PTQ is equal to twice of angle OPQ, राइट। तो कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ही इजी प्रूफ है। यहाँ पे हम थ्योरम सबसे पहले देखेंगे, थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2, राइट। 10.1 क्या कहता है कि जब सेंटर से अगर हम किसी भी टेंजेंट पे अगर जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो यही परपेंडिकुलर होगा, और जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो यही परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। और सेकेंड थ्योरम क्या कहता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो होगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो ऑलवेज क्या होगा? इक्वल, मीन्स कि PT इज इक्वल टू TQ। तो ये 2 थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम के हेल्प से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। यहाँ पे अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन करें यहाँ पे तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन OQ, राइट है। अब OQ क्या हो गया यहाँ पे? रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये भी क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फॉर्म हो रहा है PTQO, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होना चाहिए कि जब 2 एंगल यहाँ पे दिया हुआ 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री, देन सम ऑफ दिस एंगल और दिस एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, मीन्स सप्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है PTQO, राइट। इसमें जो ये एंगल दिया हुआ है 90 और ये भी एंगल 90 ऑलरेडी है, तो सम ऑफ 2 एंगल क्या होना चाहिए? ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। बिकॉज ये एंगल और ये एंगल 90 है ही ऑलरेडी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है एंगल POQ, अब यहाँ पे देख रहे हैं एंगल POQ, ये एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए? तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। PQO जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। जब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, क्लियर है, 180 डिग्री। और कंडीशंस क्या है कि जब ये कोई ट्रायंगल है, राइट है, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके साइड के जस्ट अपोजिट एंगल भी क्या होना चाहिए? इक्वल, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दिस साइड इक्वल है तो ये भी एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OP और OQ क्या है? इक्वल है।
तो गिवन में क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, इक्वल है। मीन्स कि जब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल, मीन्स कि दिस एंगल और दिस एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, तो एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। ये समझ में आ रहा है कि एंगल मैंने पी ओ क्यू को क्या लिखा है यहाँ पे, पी ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो डायरेक्टली मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, वन ही एंगल को मैंने शो किया, और दिस इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री, राइट। समझ में आ रहा है। अब 180 और 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इस केस में क्या आना चाहिए, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। इसको अगर राइट हैंड साइड अगर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये था एग्जांपल नंबर 2। इसी तरह से एग्जांपल नंबर, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो 3 एग्जांपल है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 3, क्या क्वेश्चन, कि पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट at P and Q intersect at the point P, find the length of TP। मीन्स कि एक सर्कल है, इस पे 2 पॉइंट है, और इस पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक सिंगल पॉइंट पे, जिसको यहाँ पे T से रिप्रेजेंट किया। ये पॉइंट क्या है, P, एंड ये पॉइंट क्या है, Q, ये सेंटर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, और पी क्यू को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, राइट, जिसका जो लेंथ दिया हुआ है टोटल, गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से हम रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। जब इसे भी ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है, सेंटर है, ओ सेंटर, क्लियर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी, तो पी टी का लेंथ फाइंड करना है, क्लियर है। इस पी टी का क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, दिस लेंथ या दिस लेंथ। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन करना है क्या, टी ओ को मैंने यहाँ पे एक ज्वाइन कर दिया, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन टी ओ, राइट है। अब यहाँ पे पी क्यू की जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यूज क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे, तो बिकॉज जो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग है वो क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जब हम टी ओ को जब ज्वाइन करेंगे तो एक्चुअली क्या है, दिस एंगल और दिस एंगल आर इक्वल है, तो देन ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब हम टी ओ को जब ज्वाइन करेंगे तो इस पी क्यू को क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, राइट। तो जब मैंने यहाँ पे टी ओ को ज्वाइन किया, देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी ओ बाइसेक्ट पी क्यू परपेंडिकुलरली, राइट है, परपेंडिकुलरली इसको क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो दिस एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये लेंथ दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। आ रहा है समझ में यहाँ पे। तो जब ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर एंड दिस 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है पी टी की वैल्यूज। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, ओ टी की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम पी टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज सेकेंड मेथड क्या है यहाँ पे, कि जब यहाँ पे हम सिमिलरिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर जो साइड है, राइट एंगल है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करें और हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो इस केस में जितने भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो ऑल ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, राइट। तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस कंडीशन में भी क्या होना चाहिए, ऐसे भी फाइंड हो सकता है। तो सबसे पहले हम बहुत ही इजी मेथड देखेंगे। एक तो लॉन्ग प्रोसेस मेथड है कि यहाँ पे हमको ओ टी फाइंड करना है, एंड देन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पी टी की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे, राइट।
लेकिन अगर सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करें तो यहाँ पे कैसे फाइंड होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि इन ट्रायंगल POT एंड ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है PO, और यहाँ पे कंडीशन मैं दे देता हूँ R, POR, तो ट्रायंगल POR। सिंस दिस टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे सिमिलर है बाय दिस क्राइटेरिया से, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, सिंस ट्रायंगल POT इज सिमिलर टू द ट्रायंगल POR, राइट है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, पहले बिगर ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 के जस्ट अपोजिट क्या होता है OT, तो OT अपॉन इस ट्रायंगल में 90 डिग्री क्या है, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा PO, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कॉमन एंगल देखेंगे, तो दोनों का कॉमन एंगल ये है, राइट है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या है PT एंड डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे 4, आ रहा है समझ में, PT डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट एंगल यहाँ पे हम ये फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो बिगर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा दिस एंगल, तो दिस एंगल के अपोजिट साइड क्या है PO डिवाइडेड बाय, और दिस एंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा RO, राइट है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली मुझे क्या फाइंड करना है PT लेंथ फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम दिस फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा PT डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू PO, और PO की वैल्यूज क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल मीन्स 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई RO की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो इस ट्रायंगल में RO की वैल्यूज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, राइट, बिकॉज ये 5 स्क्वायर होगा, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा PT डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 बाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या आएगा 3, दिस इज इक्वल टू, तो देन PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 4 20 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, राइट। बहुत ही इजी प्रोसेस सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने देखा सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मैंने प्रूफ किया। यहाँ पे अदर क्या है, लॉन्ग प्रोसेस क्या है, यहाँ पे इसको हम x या y कंसीडर करके फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन यहाँ पे PT की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये मेथड था, इजी प्रोसेस था, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 10.2 से ले रहा हूँ, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, और जो इजी क्वेश्चन है आप लोग उससे ट्राई करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, राइट, एंड ऑफ द डायमीटर सर्कल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक ये सर्कल है, ये एक क्या है इसका डायमीटर है, जो इसका सेंटर क्या है O मैंने कंसीडर किया, और यहाँ पे क्या है A और B क्या है एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, राइट। डायमीटर क्या हो जाएगा AB और इसका एंड पॉइंट क्या है A और B। जब यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें टेंजेंट लाइन, और इस पे टेंजेंट लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों टेंजेंट लाइन क्या होना चाहिए पैरेलल। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं AX और BY। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि टू शो दैट to prove AX is parallel to BY, ये प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट लाइन है वो दोनों पैरेलल है कि नहीं। वेयर AB यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, राइट, और A और B क्या है कॉन्टेक्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बाय द थ्योरम 10.1 अगर हम देखते हैं यहाँ पे
तो क्या होता है कि जब सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर, राइट है। इसी तरह से ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ पे जब सेंटर से मैंने जब लाइन ड्रॉ किया, एक रेडियस फॉर्म किया, तो ये रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर। इट्स मीन परपेंडिकुलर मीन्स क्या होगा, 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, राइट है। मुझे क्या शो करना है कि AX इज पैरेलल टू BY। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब क्या होता है, जब किसी भी टू लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, जिसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस केस में जो ऑल क्राइटेरिया है वो क्या क्या क्राइटेरिया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल, क्लियर है। इसी तरह से सम ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल, क्लियर है। ये दोनों कंडीशन है कि इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सेम साइड का है 90 + 90, अगर मैं ये लाइन, दोनों लाइन को कंसीडर करूँ कि एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सम ऑफ टू एट एंगल ऑन द सेम साइड वो क्या हो रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल XAO इज इक्वल टू एंगल YBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट है। अगर ये दोनों एंगल क्या है, सेम एंगल है, तो ट्रांसवर्सल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल। देयरफॉर AX इज पैरेलल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, BY। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। जब कोई सर्कल है यहाँ पे, राइट, और इस पे एक टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट है, अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो ऑलवेज कहाँ से पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करना चाहिए, राइट। जब इसमें मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो सेंटर से पास करना चाहिए, राइट। यही क्वेश्चन है कि जब किसी भी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है। अगर इस P पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन जो है ऑलवेज किससे पास करना चाहिए, सेंटर से पास करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट कि पीस परपेंडिकुलर लाइन मीन्स कि यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूं यहाँ पे कि AP, राइट, और ये X है कि AP इज पासेस थ्रो सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। तो यहाँ पे कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है कि 10.1 का कि जब हम सेंटर से किसी भी लाइन पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये एक थ्योरम कहता है, राइट। तो थ्योरम का कन्वर्जन क्या है कि अगर ये 90 डिग्री है, राइट है, तो ये किससे पास करेगा, ऑलवेज सेंटर से पास करेगा, राइट। 10.1 के अकॉर्डिंग क्या है, थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जब सेंटर से जब किसी भी टेंजेंट लाइन पर जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी ऑलवेज किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1, राइट, AP इज पासेस थ्रू द सेंटर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। सबसे पहले यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल को देखते हैं वो क्या होता है। ये मैंने टू सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसका सेंटर ये है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि द सर्कल हैविंग द सेम सेंटर। बहुत सारे सर्कल हैं जिसका एक सिंगल क्या आना चाहिए, सेंटर आना चाहिए, तो उस तरह के सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे मैंने टू सर्कल ड्रॉ किया, एक लार्जर सर्कल है और एक स्मॉलर सर्कल है, जिसका एक कॉमन सेंटर क्या है यहाँ पे, O मैंने कंसीडर किया है।
अब क्वेश्चन क्या है कि जब हम कॉर्ड पे, इस कॉर्ड पे अगर हम ये ड्रॉ करें इस सर्कल पे जब एक कॉर्ड हम ड्रॉ करें बिगर सर्कल पे, तो ये स्मॉलर सर्कल को टच करके ये टच कर रहा है, राइट, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। जब बिगर सर्कल का जब मैंने कॉर्ड को यहाँ पे ड्रॉ किया कि ए बी इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, एंड ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है किसको, स्मॉलर सर्कल को, राइट। इट्स मीन स्मॉलर सर्कल के लिए जो ए बी होगा वो क्या होगा, टेंजेंट। ये ए बी क्या हो जाएगा स्मॉलर सर्कल के लिए, टेंजेंट होगा। जब ये टेंजेंट होगा तो हम ओ पी अगर ड्रॉ करते हैं, तो रेडियस ड्रॉ करते हैं स्मॉलर सर्कल पे, तो ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बाय द थ्योरम 10.1। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, गिवन कि स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है मैंने कंसीडर कर रहा हूँ r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये r दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये स्मॉल r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो यहाँ पे हम थ्योरम 10.1 को ही यूज करेंगे, उसके हेल्प से ये फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन क्या है कि जब हम सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को ऑलवेज क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। इट्स मीन दिस लेंथ और दिस लेंथ, ये दोनों भी लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल। ये थ्योरम ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जब सेंटर से किसी सर्कल के अगर हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते, कॉर्ड पे जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। इट्स मीन ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये भी बाई थ्योरम से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी, राइट, बिकॉज ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए ओ प्लस ओ पी स्क्वायर, राइट। और ए ओ की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी, एक्चुअली ए पी फाइंड करना है, एंड प्लस ओ पी की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। तो 3 स्क्वायर देन ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 3 3 9 विच इज इक्वल टू 16। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 4। ये मुझे फाइंड हो गया ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम थ्योरम यूज करेंगे, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4, एंड 2 इंटू 4 इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। एक्चुअली मुझे ये फाइंड करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, राइट। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं जो सर्कल को टच कर रहा है, राइट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, या मैंने कंसीडर किया ए, दिस पॉइंट इज बी, सी और डी। ये 4 कॉर्नर है, किसका है, ये क्वाड्रिलेटरल का 4 कॉर्नर है ए बी सी डी, राइट। अब यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ कि ये सेंटर क्या है इसका O। अब ये जो सर्कल है क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कल को ऑल साइड से टच कर रहा है। इट्स मीन ऑल साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, टेंजेंट टू अ सर्कल। क्लियर है। तो यहाँ पे जो टच कर रहा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P Q R एंड दिस पॉइंट S। तो मुझे क्या शो करना है कि प्रूव दैट कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। यही क्वेश्चन है। मुझे क्या शो करना है कि ए बी लेंथ प्लस सी डी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ प्लस ए डी लेंथ। अब यहाँ पे क्या है, सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल।
मीन्स कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्वाड्रिलेटरल इसके आउटर पोर्शन पे है। तो अब यहाँ पे हम कैसे इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे या थ्योरम है, यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि थ्योरम नंबर 10.2 कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो होगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सॉरी लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम। अगर मैं कंसीडर करूं कि ये एक ए पॉइंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे टू टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ हो रहा है, AP और AS। इस मीन थ्योरम नंबर 10.2 के अकॉर्डिंग AP इज इक्वल टू क्या होगा, AS, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें कि B अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो थ्योरम नंबर 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू BQ। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू CR, एंड यहाँ पे क्या होगा, DR इज इक्वल टू DS, राइट है। अगर ये A एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल, क्लियर। तो यहाँ पे हम X, Y, Z एंड W भी कंसीडर करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो ये डायरेक्टली भी हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि AP इज इक्वल टू AS, राइट। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से B अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AP प्लस BP क्या हो जाएगा, AB। तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, AS प्लस BQ। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 कंसीडर करते हैं, राइट। इसी तरह से तो नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट C एंड D। तो फॉर C एंड D के लिए यहाँ पे क्या आएगा कि CQ इज इक्वल टू RC, इक्वेशन नंबर 4, एंड जब इन दोनों को मैंने यहाँ पे सम कर दिया तो ये टर्म आ गया, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, CQ इज इक्वल टू CR एंड DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर 5। जब ये इक्वेशन 4 और 5 को हम अगर सम करेंगे यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, CQ प्लस DR। तो CQ प्लस DR ये दोनों को ऐड कर दें, अदरवाइज हम यहाँ पे कर सकते हैं इन दोनों को चेंज करें तो क्या आ जाएगा, CQ यहाँ पे है, CQ लेंथ, और RC लेंथ क्या है, ये लेंथ है। RC और DR को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों कंडीशन से यहाँ पे CD फाइंड हो जाएगा, राइट। तो CD इज इक्वल टू CQ प्लस DS, राइट, इक्वेशन नंबर 6, राइट। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया, 3 एंड 6। अब ये अगेन हम 3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 6, तो क्या कंडीशन आएगा, AB प्लस CD, राइट, AB प्लस CD इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं AB प्लस CD इज इक्वल टू, राइट। तो क्या होना चाहिए, AS प्लस BQ एंड प्लस CQ प्लस DS विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि AS है तो AS प्लस SD, अगर हम AS और SD को ऐड कर दें तो क्या लेंथ फाइंड हो जाएगा, AB, एंड प्लस BQ एंड CQ को जब ऐड कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, BC। ये प्रूफ हो गया, AB प्लस CD इक्वल टू AB प्लस BC। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 था यार, राइट, क्वेश्चन नंबर 8 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि इन दिस फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर द 2 पैरेलल टेंजेंट, मीन्स कि गिवन क्या है कि XY टेंजेंट इज पैरेलल टू X डैश Y डैश टेंजेंट, राइट। अब नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, आर द 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB is the another tangent with the point of contact C intersect XY and X dash Y dash at B, right hand. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. To prove angle AOB is equal to 90 degree. Clear है?
ये मुझे प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट, और ये पॉइंट है क्या है, Q पॉइंट है। तो ये जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो टू पैरेलल टेंजेंट है, इस सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पॉइंट और Q पॉइंट पे, राइट। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बाय द थ्योरम, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अब मुझे शो क्या करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे AB भी एक क्या है, टेंजेंट लाइन है जो C पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको, हम ज्वाइन OC, राइट। अब OC भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्लियर है, ये भी परपेंडिकुलर होगा ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टू ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OPA एंड द ट्रायंगल BQO, राइट, जिसमें वन एंगल दोनों का क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें ये 90 है और ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, इसका हाइपोटेनियस है। क्लियर। तो इस केस में अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होगा, दिस लेंथ और दिस लेंथ दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, अगर ये बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर हम इस ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं यहाँ पे इन ए ट्रायंगल AOC, तो इस केस में भी ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, और ये हाइपोटेनियस क्या है, इक्वल है। ये हाइपोटेनियस क्या है, दोनों के लिए कॉमन है ना यहाँ पे, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इट्स मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट है। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। इसी तरह से इस क्राइटेरिया में अगर यूज करें हम तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों इक्वल हो गया, यहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम यूज करेंगे, बिकॉज ये भी क्या है, मुझे प्रूव करना है 90 डिग्री, राइट। ये भी जब 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, राइट। ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इन a quadrilateral PABQ एंगल, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। तो ये एंगल हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होना चाहिए, यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है समझ में, ये 180 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल PAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि ये एंगल, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल बाई क्या है, दोनों इक्वल है। इट्स मीन अगर ये एंगल हम फाइंड करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो PAB होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OAC, प्लस इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एंगल को। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OBC, और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। आ रहा है समझ में। अब इस कंडीशन में अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। बिकॉज अगर 2 मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से और कट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री। आ रहा है समझ में। तो ये दोनों का जो सम है वो क्या आ रहा है, 90 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन इन ट्रायंगल AOB सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो क्या होगा, एंगल AOB प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द थ्योरम। लेकिन यहाँ पे भी मैंने प्रूफ किया कि एंगल OAC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। देन क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90, राइट। तो मुझे क्या शो करना था यहाँ पे कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया इसका,
बहुत ही इजी प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आप लोग भी साथ साथ इसको ट्राई करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जब ये सर्कल है, ये इसका ये क्या है, सेंटर है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, राइट। और यहाँ से मैंने टू टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पी एंड क्यू, ये सेंटर क्या है, ओ। जब इसको मैंने ज्वाइन किया यहाँ से ओ पी एंड ओ क्यू, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि कंसीडर करते हैं टी बी एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट पी टी एंड पी क्यू मीन कि दिस एंगल, राइट, this angle to tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the subtended by line segment joining the point of contact at the center। अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है कि नहीं, इसे प्रूव करना है। मीन्स कि टू प्रूव कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे तो पी ओ क्यू, राइट है, ये क्या होना चाहिए, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी है। बिकॉज यहाँ थ्योरम नंबर 1 पे क्या था, यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, पी टी क्यू ओ, इसलिए क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ दिस टू एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ओके, जब किसी भी सर्कल पे अगर हम इस पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, क्लियर है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और ये क्या है, सेंटर है ओ, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मीन्स कि इस पे जब अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो मुझे शो करना है कि ये एक रोम्बस होना चाहिए, राइट। टू शो दैट या टू प्रूव द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, राइट। इसको मुझे शो करना है ये रोम्बस है कि नहीं। बहुत ही इजी है यहाँ पे, बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, मींस कि ए बी और सी डी क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोनों इक्वल और पैरेलल भी होना चाहिए। तो इससे जस्ट पहले वाले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था। वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि यहाँ पे जो एक क्वाड्रिलेटरल था, उस क्वाड्रिलेटरल में मुझे प्रूफ करना था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट, कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने ये प्रूफ किया था, राइट। अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, मीन्स कि अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल, मीन्स कि दिस साइड और दिस साइड दोनों साइड क्या है, इक्वल है, राइट है, और ये ऑलरेडी पैरेलल भी है। और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है एंड अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है, तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि ये साइड अगर x है तो ये भी साइड x होगा, इसमें ये क्या होना चाहिए, 2x इज इक्वल टू, अगर मैं कंसीडर करूँ ये y है और ये y है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y, क्लियर। एंड 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y, मीन्स कि ऑल साइड यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वल है, और ये ऑलरेडी पैरेलल है। तो हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं कि द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको प्रूव करें। अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं इसका रिप्लाई आप लोग को बहुत ही जल्द कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, a triangle ABCD is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and BC into which BC is divided by the point of contact D
आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ ए बी, राइट है। यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर दूं कि ये ऑल साइड को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, राइट, ए बी एंड सी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा मैंने आप लोग को ये बताया, और कुछ जो डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें। ओके, थैंक यू।